तो सुबह के बज गए 6:30। धूप निकल आई है 6:30 बजे भी, और पर मैं खेत जा रही हूँ। 5 बजे की उठी हूँ, ऐसे नहीं 6 बजे। झाड़ू पोछा मेरा हो गया। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं अपना झाड़ू पोछा सुबह सूर्योदय से पहले कर लेती हूँ। तो अब जा रही हूँ खेत। दूर में काम किया तो गले में ना खराश हो गई, तो अब थोड़ा सा खोदने को था। सोयाबीन लगाने जा रही हूँ अब। हस्बैंड को बोले सुबह सुबह बहुत तंग कर रही है। सुबह ही मैं क्या, अभी धूप नहीं है, खेत की साइड को छाया है, वहाँ पे पहुँच के मैं क्या थोड़ा खोद देते, नहीं तो फिर शाम को धूप में नहीं होता था। शुरू 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 लग रही है देखो धूप। सुबह उठना तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता, सब सोचते हैं आराम करे, पर जब घर में है तो अपने खेत के काम निपटा देते हैं थोड़े बहुत जो भी होते हैं। तो मैं पहुंच गई हूँ खेत में, घर के पास में ही है, 2 सेकंड का रास्ता है। क्योंकि यहाँ पे ना ऐसी कुदाल होती है, इस तरीके की कुदाल होती है। हमारे माइक में थोड़ा इससे चौड़ा होता है, इतना चौड़ा होगा, इससे भी ज़्यादा चौड़ा होता है। और जो हमने बीन लगाई थी पहले खोद के, काफ़ी पहले का वीडियो, उसमें देखो कितनी बड़ी बड़ी बीन हो गई। अब ये बीन लगा के रखी थी, भुट्टे वाली बीन, राजमा होते हैं ये। लगी है, और मैंने धनिया भी लगाया था, वो भी दिखाती हूँ आपको। ये धनिया लगा के रखा था। और उससे आगे मूली है। धनिया देखो कितना अच्छा जला है। अभी ये वाला खेत खोदना है, घास बहुत ज़्यादा है, ये भी साफ़ करना पड़ेगा। चलो कर लेंगे, कोई बात नहीं। अभी छाया यहाँ पे, सड़क में पहुँची, धूप आने वाली है ऊपर, उससे पहले हम अपना काम कर लेते हैं। तो जी अब मैं आ गई हूँ खेत से, नहा धो के फ्रेश हो गए। अब हस्बैंड बगीचे वाले घर में चले गए, मैं वहाँ जाके आराम करूँगा। यहाँ तो डिस्टर्ब करते रहेंगे, कुछ ना कुछ बोलते रहोगे काम, तो इसलिए मैं बगीचे वाले घर में जा रहा हूँ, वहाँ आराम से सोऊंगा। मम्मी काम कर रहे हैं, कपड़े निकाल रहे हैं मशीन से, वो वहाँ धो रहे हैं। भैया हर्षल मूवी देख रहे हैं लैपटॉप पे। पापा भी घूमने निकल गए बगीचे की तरफ। मैं भी रेस्ट कर रही हूँ थोड़ी देर, फिर लंच बनाऊंगी। बहुत थक गई आज तो। सुबह सुबह खोदने लग गए थे 6:30 बजे ही। अभी देखते हैं लंच में क्या बनाना है। ब्रेकफास्ट भी मम्मी ने बनाया, क्योंकि हम दोनों खेत खोद रहे थे। भैया और हर्षल बहुत लेट उठे, क्योंकि सैटरडे संडे उनका ऑफ होता है, क्लास नहीं होती। पापा का तो हमेशा का है, जब पापा सुबह घूमने जाते हैं, मम्मी और पापा घूमने जाएंगे सुबह वॉक पे, उसके बाद वो वॉक के बाद पापा नहा धो के फिर ब्रेकफास्ट करके फिर पापा अपने फ़ोन में लग जाते हैं, फिर मैसेजेस पढ़ेंगे भी, भेजेंगे भी। सबका अलग अलग रूटीन होता है अपना। तो और लोग, आप लोग सुनाइए, आप लोग कैसे हैं? कोरोना से बच के रहिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैल रहा है। ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, क्या क्या चल पड़े नाम। फंगस तो हमने वही देखा था, जो हम ब्रेड या वो लाते थे, ब्रेड में ही हो लगता था फंगस जैसी, उल्ली जैसी लगती थी, पता नहीं बोलते थे उल्ली, आई थिंक ये बोलते थे। हाथ में ना आज बिच्छू बूटी लगी, ग्लव्स खोल दिए बीच में, तो अब ना यहाँ से बड़ी इन टिप्स में ना बड़ी सनसनाहट सी हो रही है। भाई आप लोग ना, थोड़ा सा बैठ के बात करती हूँ। आप लोग भी वीडियो को प्लीज़ पूरा देख लिया कीजिए, क्योंकि हमारी बहुत मेहनत लगी होती है। हम थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के जो मेहनत करते हैं, उस लोग आप अप्रिशिएट तो करते हो, पर चाहते हैं कि और ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करें। क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर में है ना भैया वगैरह और हर्षल, वो बड़ी साउंड कर रहे ठक ठक की, मैं वो सुन रही थी। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, कमेंट भी कम मिलते हैं और सब्सक्राइबर भी, तो फिर बड़ा दिल टूटता है कि यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, पता नहीं उस मुकाम पे पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। आप लोग का सहयोग चाहिए, इसलिए प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे बहुत खुशी मिलती है हम लोगों को, क्योंकि मेरे जैसे ही कई ब्लॉगर्स होते हैं जो
बहुत मेहनत करते हैं, कैसे-कैसे हम टाइम निकालते हैं। मैं तो अपना बताती हूँ कि मेरा सैटरडे संडे को फ़ोन होता है वैसे मेरे पास, पर कई बार ब्लॉग बनाने के लिए कुछ भी नहीं होता, तो छोटी-छोटी चीज़ें आपको पहले से ही बीच-बीच में रखनी पड़ती है फ़ोन में सेव करके कि आप कब उनको एडिट करके वो कब भेजोगे। मैं ज़्यादा एडिटिंग तो नहीं करती, सिंपल जो बना होता है वही सेंड करती हूँ। तो ये है, सबको सपोर्ट कीजिए जहाँ तक हो सके। मैं तो जितने भी न्यू ब्लॉगर्स होते हैं सबको सब्सक्राइब करती हूँ और लाइक शेयर भी करती रहती हूँ उनके, कि जो भी शेयर इतना कम हो जाता है पर मैं लाइक और सब्सक्राइब तो पक्का करती हूँ, उनको कमेंट करती हूँ रोज़। तो मैं अपने व्लॉग के लिए भी ये चाहूँगी कि लोग सपोर्ट करें। वैसे बहुत प्यार मिल रहा है, पर एक होता है ना क्यूरियोसिटी, कि मुझे यार कि मुझे अब क्या मिलेगा, मेरे व्लॉग में क्या लोग कमेंट करेंगे, वो सोच होती है कई बार, एक उत्सुकता जिसको बोलते हैं वो होती है। तो चलिए, भगवान ने चाहा तो सक्सेस होंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, बनाते रहेंगे वीडियो, उसमें क्या है। थोड़ी देर भी रेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि लंच का टाइम हो जाएगा, फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर थक जाएंगे यार, फिर शाम को और खेत में जाना है, क्योंकि भी खेत में तो काम करना ही पड़ेगा। जब आजकल कुछ कोरोना की वजह से और कोई काम नहीं है तो खेती बाड़ी का तो करना ही पड़ेगा। हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैं तो हूँ बहुत अच्छी, और दोबारा से वही खेत के काम के लिए पहुँच गए हैं खेत में। सर्जिकल ग्लव्स साथ में ये पहने पड़ेंगे क्योंकि मेरे ग्लव्स फट गए हैं। मार्केट जा नहीं सकते क्योंकि कोरोना बहुत फैल गया है। हमारे घर के पास एक गांव तो कंटेनमेंट जोन में है, तो पुलिस वाले नहीं जाने देते, घूमते रहते हैं। और अभी हरा है, कुछ खा नहीं सकते, बहुत ज़्यादा केसेस आ गए। बैठ के बात करती हूँ। मेरा सदरी, यहाँ बोलते हैं इसको, स्लुका टंगा है। थोड़ी देर बात करूँगी, फिर उसके बाद काम करूँगी। अभी पहुँचे नहीं है हस्बैंड भी, और क्या, हम दोनों ही होंगे। आंटी आ जाएंगे थोड़ी देर हेल्प करने, तो देखते हैं। कोरोना ने इतना परेशान कर दिया है। आजकल चला है ना कि 45 वो 18 प्लस को जो वैक्सीनेशन का है, तो पहले भी एक दिन पूरे 2 दिन घंटे बैठे रहे हम, तो इनका पता नहीं था कि कब इन्होंने अपनी साइट खोलनी है। जब खोली इन्होंने तो 2 सेकंड के अंदर बुकिंग हो गई। आज भी वही हुआ। पहले ये शो करवा रहा था कि अभी साइट नहीं खुली है, जितने पता चला उतने पूरा स्लॉट बुक। पता नहीं क्या है, ये बोला कि 2:30 से 3 बजे तक है, पर तब भी बुकिंग नहीं हो पाई। चलो छोड़ो, जब टर्न आई फिर लगा लेंगे। और चक्कर भी है, जब इनकी वैक्सीनेशन बच भी जाती है उसके बाद ये कर नहीं सकते, क्योंकि इसमें कुछ सर्टिफिकेट का चक्कर है, इन्होंने चलाया कि सर्टिफिकेट तभी देंगे ये जब आप ऑनलाइन बुकिंग करवाएंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। चलो, जब लगेगी तब लगेगी, तब तक अपनी प्रिकॉशन ऐसी रखनी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा। चल पड़ी ठंडी सी हवाएं। 2 साल हो गए गांव में ही रह के, तो थोड़ा सा ना मतलब चेंज चाहिए होता है। गांव में वैसे तो एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, बिल्कुल क्लियर है, प्योर है, पर तब भी थोड़ी सी हर इंसान को चेंज चाहिए होता है। कहीं जा नहीं सकते, कहीं घूम नहीं सकते, मतलब माइंड में वही बात चली रहती है कि कहीं कहीं से कोरोना वाला ना गुजर जाए सामने से, और खुद ना कहीं इन्फेक्शन हो जाए। अभी दूसरी बीमारी भी चल पड़ी है, वाइट फंगस और ये ब्लैक फंगस, क्या क्या बीमारियां हैं, फंगस। बहुत परेशान हो गए। आप लोगों से भी ये निवेदन है कि प्लीज़ घर पे रहें, सेफ रहें, अच्छी डाइट लें, दूरी रखें, फालतू में इधर उधर ना घूमें, ज़रूरत होने पर ही मार्केट जाएं, वैसे फालतू में ना घूमें। तो चलिए जी, मैं तो थोड़ा सा अब काम कर लेती हूँ क्योंकि अभी कोई आया नहीं है। तब तक मैं मक्की लगा रही हूँ, फिर मैं बताऊँगी आपको कि हम मक्की कैसे कैसे लगा रहे हैं। मक्की तो खैर सबको पता है कैसे लगाते हैं, पर यहाँ पे ना थोड़ा एक्चुअली छोटे पेड़ में दिखाती हूँ आपको। पहले ये पुराने तरीके थे, से होती थी ना प्लांटेशन की, जो खेत का कोना कोना होता था वहाँ प्लांटेशन होती थी, बीच में लोग खेती बाड़ी करते थे, तो खेत खाली होते थे। तो ये खेत दादाजी ने ये होता था अरबी वगैरह आलू लगाने के लिए होता था किया हुआ, तो हमने थोड़ी प्लांटेशन कर दी इसमें। मैं कहा बीच बीच में प्लांटेशन भी कर देते हैं और ये भी लगा रहेगा और फसलें भी लगी रहेगी। दादाजी अरबी खाने के बहुत शौकीन थे, वो बीच में कुछ और प्लांटेशन नहीं करने देते थे।
पर क्या करें, प्लांटेशन करनी पड़ेगी। अब तो लोगों ने वैसे भी खेतों में आना बंद कर दिया है, कोरोना ने सबको खेत दिखा दिया और सबको खेती बाड़ी सिखा दी। चलो हमने तो बचपन से खेती बाड़ी ही की है, पर शायद जिन लोगों ने नहीं किए वो भी अब खेतों की तरफ आ रहे हैं। ये देखो, ये पेड़ हमारे काफ़ी साल पहले गिरने लग गया था, तो इसके लिए हमने सपोर्ट लगाई थी और ये अभी भी अब अच्छा चला है और अब फ्रूट्स भी अच्छे लगते हैं इसमें। ये देखो, यहाँ पे भी है, ये भी है, काफ़ी है ऊपर, इसमें अच्छे लगे हैं सेब। जितने पुराने पेड़ हैं वो काफ़ी अच्छे फल फूल दे रहे हैं। मैं दिखाती हूँ आपको कैसे पहले प्लांटेशन करते थे लोग। प्लांटेशन की ये खेत के बीच में की हमने। ये 1 साल का पौधा है, सारे जितने हैं ये 1-1 साल के पौधे हैं। पहले होता था, ये देखो, कोने से लेके देखो आप, बिल्कुल जो खेत के कोने होते थे वहाँ पे प्लांटेशन होती थी। ये देखो, जितनी भी है ऊपर ऊपर को प्लांटेशन होती थी और नीचे वाला पोर्शन खाली रहता था। ये देखिए, पूरा खाली है नीचे ये, क्योंकि गेहूं लगता था, गेहूं लगता था और अभी धान वगैरह भी लगाते थे पहले। तो चलो, ये तो होगी खेतीबाड़ी की बात। और ये देखिए मौसम कितना सुंदर लग रहा है ना, बादल वहाँ पे पहाड़ियों के ऊपर। ये हमने आलू लगा के रखे हैं थोड़े से यहाँ पे। सारी खेती बाड़ी हम थोड़ी थोड़ी अपने लिए करते रहते हैं। आलू हो गया, अरबी हो गया, राजमा वगैरह अपने घर के थोड़े बहुत तैयार कर लेते हैं अपने घर में ही। अब जब मक्की निकलेगी तब दिखाऊंगी। हाँ, क्या खुद के खुदाई की ना, इस साल खुदाई करनी पड़ी कोरोना में, तो पेट अंदर चला गया। बड़े बड़े को पेट चले गए अंदर। आंटी का भी चला गया पेट अंदर। नहीं तो बुरे हाल तो मेरा भी गया, पता नहीं मेरा भी घट गया पेट, मतलब मैं पतली हो गई अब। कमजोर हुई मैं। हाँ यार, हड्डियाँ निकल गई देखो। काला रंग फिर जाता है। काली तो हो गई यार, सच्ची में धूप में काम करके काली हो गई। कुन साबुन से मुक्त धोई जो, कस्ती रामरी भई गो।